नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, खुशी की राह। फकीर जिसने अपनी फरारी बेची। हाँ, ये रॉबिन शर्मा की मशहूर अंग्रेजी किताब है ना, जी द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। हाँ, उसी का ये हिंदी रूपांतरण है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो गहरी बातें हैं उन्हें निकालें, शायद उन लोगों के लिए जो कभी कभी लाइफ में आप जानते हैं थका हुआ या थोड़ा खोया हुआ सा महसूस करते हैं। सही कहा। ये असल में एक कहानी है, कोई लेक्चर नहीं। एक यात्रा है जूलियन मेंटल की। हाँ, जूलियन मेंटल। तो इसी पर हम आज फोकस करेंगे। देखेंगे कि उसकी जिंदगी कैसे बदली और हिमालय के साधुओं से उसे क्या मिला। चलिए शुरू करते हैं। तो जूलियन मेंटल कौन था ये आदमी? देखिए, वो एक बहुत ही कामयाब बहुत बड़ा वकील था। पैसा, बड़ा घर, शानदार गाड़ी, वो लाल फरारी। हाँ, वो फरारी तो सिंबल बन गई थी। बाहर से तो लगता था कि सब कुछ है उसके पास, एकदम परफेक्ट लाइफ। पर अंदर की कहानी कुछ और थी। वो असल में बहुत तनाव में था, दुखी था, सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। ये एक बड़ा विरोधाभास है ना। हाँ। बाहरी सफलता और अंदर का खालीपन। बिल्कुल। और फिर वो हुआ, कोर्ट रूम में ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, वो एक तरह का वेकअप कॉल था। सिर्फ सेहत का मामला नहीं, बल्कि उसके जीने के तरीके पर एक सवालिया निशान। और उसने फिर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं चौंकाने वाला फैसला लिया। क्या किया उसने? अपनी नौकरी छोड़ी, वो आलीशान जिंदगी, पैसा, घर और हाँ वो फरारी भी, सब बेच दिया। सब कुछ? मतलब वो कामयाब जिंदगी छोड़ दी? हाँ, सब छोड़कर वो चला गया भारत, शांति की तलाश में। अच्छा। हिमालय की तरफ। हाँ, वहीं उसकी मुलाकात हुई उन साधुओं से, उन भिक्षुओं से, और वहीं से उसे जीवन के कुछ राज पता चले। तो क्या थे वो राज? क्या सबक सीखे उसने? देखिए, किताब कई बातें बताती है। पहला और सबसे जरूरी सबक है अपने मन को साधना, उसे कंट्रोल करना। हाँ, मतलब अपने विचारों पर ध्यान देना। हाँ। किताब कहती है मन एक बगीचे जैसा है। अगर अच्छे विचार नहीं रोपेंगे तो फालतू की घास नेगेटिविटी उग जाएगी। सही। और ये कोई पैसिव चीज नहीं है, आपको एक्टिवली अपने विचारों को चुनना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, शायद ध्यान वगैरह से। बिल्कुल। फिर दूसरा सबक है एक साफ मकसद होना। ये जानना कि आप असल में चाहते क्या हैं, समाज क्या चाहता है वो नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं, अपना असली मकसद, अपना धर्म भूल जाते हैं। जूलियन को भी ये समझने में वक्त लगा। हाँ, आत्ममंथन करना पड़ता है। तीसरा सबक क्या था? तीसरा है रोज खुद को बेहतर बनाना। इसे किताब में काइजन कहा गया है। अच्छा, काइजन। ये जापानी कॉन्सेप्ट है ना, छोटे छोटे लगातार सुधार। हाँ वही, रोज थोड़ा पढ़ना, सीखना या थोड़ी कसरत। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। रातों रात कुछ नहीं बदलता, ये छोटी आदतें ही असल में काम करती हैं। चौथा सबक, समय की कद्र करना, वक्त को सबसे कीमती चीज मानना। हाँ, क्योंकि ये वो चीज है जो वापस नहीं आती। जूलियन ने सीखा कि अपना टाइम वहीं लगाना चाहिए जो आपके मकसद से जुड़ा हो। फालतू चीजों को ना कहना सीखना। बिल्कुल, प्राथमिकताएं तय करना। अच्छा, पांचवा सबक, दूसरों की मदद करना, बिना किसी उम्मीद के, निस्वार्थ सेवा। और ये सिर्फ बड़े दान पुण्य की बात नहीं है। नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजें, किसी की मदद कर देना। किताब कहती है कि इससे एक गहरी खुशी मिलती है जो सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं मिल सकती। आपका फोकस खुद से हटकर दूसरों पर जाता है। सही कहा। और आखिरी छठा सबक है आज में जीना, वर्तमान में। ना बीते हुए कल का पछतावा, ना आने वाले कल की चिंता। हाँ, जो अभी है बस उसी पर ध्यान देना, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। ये सारे सबक जुड़े हुए हैं एक तरह से, मन पर काबू, मकसद और फिर वर्तमान पर फोकस। हाँ, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। क्या हमें भी सब छोड़ छाड़ देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का ये मतलब नहीं है। जूलियन की कहानी तो एक एक्सट्रीम उदाहरण है। तो फिर असली संदेश क्या है? संदेश ये है कि हमें रुककर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी फरारी है, कोई आदत, कोई सोच जिसे हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है पर वो हमारी शांति छीन रही है। अच्छा, अपनी फरारी पहचानना। हाँ, और फिर छोटे मैनेजेबल बदलाव करने हैं। ये किताब सफलता को भी अलग तरह से दिखती है। सही। असली सफलता शायद पैसा या पोजीशन नहीं है। बिल्कुल। असली सफलता है मन की शांति, अच्छी सेहत और एक मकसद भरी जिंदगी जीना। तो ये कुछ सवाल है जिन पर हम सोच सकते हैं ना? हाँ, जैसे कि क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा हूँ या दूसरों की उम्मीदों पर? कौन सी आदतें हैं जो मेरी शांति भंग कर रही हैं? और आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकती हूँ जिससे मुझे बेहतर महसूस हो? इसी सोच को लेकर किताब से ही एक छोटा सा सुझाव है। क्या है वो? आज रात सोने से बस 15 मिनट पहले
फोन वगैरह सब बंद कर दें, शांति से बैठें, गहरी सांस लें, सोचें आज का दिन कैसा था और बस एक चीज लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये तो किया जा सकता है, छोटा सा कदम है। हाँ, और बड़े बदलाव ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। ये पहला कदम हो सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि असली खजाना बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल, और मन की शांति किसी भी फरारी से ज्यादा कीमती है।